रेड क्रॉस डे के मौके पर जिला डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। डीसी डोडा विशेष पाल महाजन, सीएमओ डोडा डॉक्टर अब्दुल मजीद जरकर और कई अफसरान ने खून के अतिया के कैंप का इफ्तिताह किया। डीसी डोडा ने खून का अतिया दिया। इसके बाद सीआरपीएफ जवान, एसएसबी जवान, मेडिकल स्टूडेंट और मकामी लोगों ने अपना खून का अतिया किया। सड़क हादसों के शिकार मरीजों को इलाज के दौरान खून की जरूरत होती है। इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने खून का अतिया देने की अपील भी की है। पेशेंट को ऐसे ब्लड ना होने की वजह से शॉक में चला गया पेशेंट, तो उम्ूमन से हम देखते हैं कि डेथ भी हो सकती है। सर एक फोबिया है कि अगर हम ब्लड देंगे तो कुछ ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लड अगर हम देंगे इवन दो कि सर हमारा बोन मैरो जो होता है दोबारा से ब्लड रिन्यू कर लेता है। सर थोड़ा खिंचवाड़ी ज्यादातर एक्सीडेंट प्रोन एरिया, तो यहाँ पे ज्यादा ब्लड लॉस होता है, तो उसकी वजह से हम अगर हम अपना ब्लड डोनेट करेंगे तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें बच सकती है। दवाई नहीं है, ड्रग नहीं है कि हमें गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है। ये ब्लड जो है ये सोसाइटी से ही आता है। अगर वॉलंटरी डोनर्स आएंगे, वो डोनेट करेंगे, तभी जाके हमारे पास रिजर्व रहेगा। लेकिन हमारे पास वॉलंटरी डोनेशन ही नहीं है। वी आर ऑलवेज लिविंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट डोनर। रिप्लेसमेंट डोनर होता है, अनफॉर्चुनेटली क्या है कि डोडा में पीपल आर नॉट कमिंग फॉर वॉलंटरी डोनेशन। इवन अगर रिप्लेसमेंट डोनेशन भी होती है, उसमें इतनी सिफारिशें आती हैं कि जी इसको दे दो फ्री में, वी डोंट चार्ज एनी मनी फॉर दैट, लेकिन वो बोलते हैं कि हम रिप्लेस भी नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ब्लड क्राइसिस तो बनना होता ही होता। गुलशन चौक बारडीपुरा में आज उस वक्त सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई जब तेज बारिशों की वजह से कस्बे का ड्रेनेज निजाम मफलूज हो गया। मार्केट में पानी जमा हो जाने की वजह से राहगीरों के साथ साथ दुकानदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम बाद में म्युनिसिपल काउंसिल का अमला मशीनरी समेत गुलशन चौक में पहुंच गया और कई घंटों तक मुसलसल काम करने के बाद पानी की निकासी अमल में लाई गई। महकमे सेहत में काम कर रहे फैमिली वेलफेयर के मुलाजमीन गुज़श्ता 6 महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं। तनख्वाहें नहीं मिलने से मुलाजमीन फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। मुलाजमीन ने कहा कि वो अपने बच्चों का फीस अदा करने से कासिर हैं। उन्हें इंतहाई तकलीफदेह सूरत हाल का सामना है। मुलाजमीन ने महकमे सेहत के सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार से अपील की कि वो इनकी तनख्वाहों की वागुजारी का मामला संजीदगी से हल करें। वेलफेयर के मुलाजमीन 6 महीने से विदाउट सैलरी है, जिससे बहुत सारे मुश्किलात पैदा हुए हैं। हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला गया है और हम कसम पुरसी के हालात में इस वक्त ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से अदा कर रहे हैं। हमारी गुजारिश है सेक्रेटरी हेल्थ जनाब भूपेंद्र जी से कि आपने हमारे बहुत सारे मसाइल हल किए, हमारी डीपीसी करवाई, बाकी चीज़ें करवाई। आप हमारी सैलरी रेगुलराइज कराए प्लीज़। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बाकी स्कीमों में पैसा आता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनकी सैलरी रिलीज करती है ऑनली मंथली बेसिस, फिर रिमेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ऐसा हमारे साथ भी करें और हमारा परमानेंट हल निकालें। महकमे सेहत के एक विंग, जिसे हम फैमिली वेलफेयर मुलाजमीन के नाम से जानते हैं, सदियों से इस महकमे में काम कर रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि आज 6 महीने से ये लोग तनख्वाहों से महरूम हैं और ये लोग फाका कशी पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि 6 महीने से ये लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। 24 घंटे इनकी ड्यूटियां रहती हैं, लेकिन जो इनके सरबराह हैं वो शायद उन तक ये आवाज नहीं पहुंचती, उनके कानों तक ये बात टकराती ही नहीं है कि 6 महीनों से कोई मुलाजिम तनख्वाह के बगैर रहेगा, अपने मुशारे के बगैर रहेगा, वो अपनी जिंदगी कैसे चलाएगा। क्योंकि अब इनके बच्चों की जो फीस है स्कूल में वो भी ये अदा नहीं कर पा रहे हैं। जो दुकानदारों से ये महीने के लिए कुछ अशिया ज़रूर लेते हैं, अब उन्हें ये रुकुमात नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये तंग आमद जंगामत की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आखिरी उम्मीद जो है, इनकी आखिरी उम्मीद सेक्रेटरी हेल्थ भूपेंद्र जी हैं। ये कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम मसाइल का आज तक निपटारा तो किया, लेकिन ये चाहते हैं कि फैमिली वेलफेयर के जो मुलाजमीन हैं ये चाहते हैं कि वो अपने इस सिस्टम पे एक नज़रसानी करे, ताकि 6 महीनों से जो इन्हें तनख्वाह नहीं मिल पा रही है वो वागुजार हो। ये सिर्फ कुपवाड़ा जिले की बात नहीं है, ये पूरे कश्मीर की बात है, पूरे JNK की बात है। JNK में पिछले 6 महीने से फैमिली वेलफेयर मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। सेहत जो बराह रास्त इंसानी जानों के साथ जुड़ा हुआ है, जब इंसानी जानों के साथ जो महकमा जुड़ा हो, उन्हीं मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो ये काम कैसे चलेगा।